हमारे जो वीर होते हैं वह धनुष बाण से बात करते हैं, जबान से नहीं। और ये कंधे पर जो धनुष रखा हुआ है ना, वह कोई शोभा की वस्तु नहीं होता, उससे तीर चलाए जाते हैं ऐसे। Alright guys, subscribe the channel, share the video. It's a fight against Godi Media. सारे चैनल धीरे धीरे एक से होने लगे, सारे दर्शकों को धीरे धीरे एक सा बनाया जाने लगा। चैनल बदलना ना बदलना एक ही बात, चारों तरफ वही मुद्दे वही दलीलें। एक बार एजेंडा तय हो गया, उसे प्रोपेगेंडा में बदलने के लिए चैनल चल पड़े। ये क्या काला जादू कैसा करते थे? काला जादू करते हैं, आज क्यों छुप के बैठे हुए? हाँ बोलिए जरा इनको, बाहर आइए। किसान को कैसे मारा गया बताइए? वो कह रही है काला जादू है। क्या तुमको पता था काला जादू के बारे में? नहीं, जवाब दीजिए, काला क्यों छोड़ना चाह रहे? ये सुपरस्टार बनते हैं, लेकिन हकीकत में ये लोग देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। हाँ, ये गद्दार हैं, पाकिस्तान पसंद गद्दार है ये। हाँ, ये भारत में पाकिस्तान के एजेंडे पर और पाकिस्तान के एजेंडा का प्रचार करने वाले गद्दार हैं। पूरा बॉलीवुड इनके नाम पर खामोश है, इसलिए मैं इनके नाम जरूर सामने लाऊंगा। ये इस साल की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होगी। मैं पूरे देश के सामने इनका पर्दाफाश करूंगा, तो तैयार हो जाइए। ड्रग्स केस में बॉलीवुड के 3 ऐसे स्टार हैं जिनके नाम सामने आने वाले हैं। इनमें एक है 56 साल का एस, दूसरा है 38 साल का आर, और तीसरा है ए जो 47 साल का है। अनम नाम क्यों नहीं बता रहे? अरे नाम तो बता दो उनका, देश को। अरे बता तो रहा हूं, सुनाई नहीं दे रहा? नाम तो बता रहा हूं, एस, नाम क्या है? नाम और एस क्या? सांप सूंघ गया क्या? ए आर कोई नाम नहीं होता। सांप सूंघ गया अर्नब गोस्वामी, कोई नाम नहीं होता, अल्फाबेट होता। कि हशीश तो कोई आइसक्रीम है ना तुम्हारे लिए, ये हैश और बीड़ ड्रग्स नहीं है। मैं दिखाता हूं, प्रमाण मेरे पास है, और प्रमाण ये है कि रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप कन्वर्सेशन मेरे पास है। अरे रिया चक्रवर्ती बोलती है ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, MDMA लाओ, एक्सटेसी लाओ। अरे वहां पे प्रमाण है उसके पास। अरे ड्रगी कौन है? रिया चक्रवर्ती ड्रगी है। वो कैसे कह रही है? हमने इतिहास रच दिया 100% न्यूज के बल पर। ये हमारी बादशाहत सामने आई, तमाम चैनल्स को पछाड़ दिया। हमारे लिए हमारा देश, हमारी संस्कृति सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। इसलिए जो भी हमारी संस्कृति पर संकट बनेगा, उसका दोस्तों हम बहिष्कार करेंगे, हर बार करेंगे। नाम नहीं ले रहा है, चिंता मत करें, चिंता ना करें। बॉलीवुड के खिलाफ गैर जिम्मेदार टिप्पणियों के आरोप में फिल्म जगत से जुड़े 34 निर्माताओं ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी लगाई है। अर्जी रिपब्लिक टीवी टाइम्स नाउ के खिलाफ है, जिसमें रिपब्लिक के अर्नब गोस्वामी, प्रदीप भंडारी के नाम है, टाइम्स नाउ के नविका कुमार और राहुल शिवशंकर के भी नाम हैं। अर्जी लगाने वाली कंपनियों में अजय देवगन और अक्षय कुमार की कंपनी भी शामिल है। धोखा 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 टॉलरेट नहीं हो रहा, मुझे टॉलरेट नहीं हो रहा। ये लड़की अपराधी थी, उसके शव को तब भी जलाया गया जब परिवार के लोगों ने खुद को बंद कर लिया कि पुलिस उन्हें जबरदस्ती वहां ना ले जाए, और कहा कि सुबह ही अंतिम संस्कार करेंगे। तब भी जब मां एम्बुलेंस के आगे गिरकर सर पटक कर घुल मिलकर दिल्ली में झूठ फैलाकर, देश भर में झूठ फैलाकर, उत्तर प्रदेश और हाथरस में आतंक फैलाने की क्लियर साजिश है। क्योंकि अर्नब ये तो सिर्फ शुरुआत है। अर्नब ये तो खुलासों की शुरुआत है, तो ये बलात्कार का मामला है ही नहीं। तो ये सामूहिक बलात्कार की बात कहां से आ गई? ये तो किसी ने मनोहर कहानियां लिखी है इस पर। उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी हुई है कविता। वो चाहते हैं कि स्क्रिप्ट में सिर्फ उनके ही एक्टर आए, बिल्कुल, और शायद एक्टिंग कर रहे हैं देश के सामने। ये तो मैं कहता हूं, ये सबसे बड़ा धोखा है देश के साथ। गांव वाले मेरी बात सुन रहे हैं तो हाँ कहे मुझे। मेरी आवाज आ रही है, मैं अर्नब गोस्वामी बोल रहा हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है गांव वालों? आपकी आवाज आ रही है, आप लगातार अर्नब, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपसे ये कह रहे हैं कि आप ही के गांव में दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही थी।
चीजों को घुमाने की कोशिश की, दंगे कराने की कोशिश की, राजनीतिकरण की, जातीय राजनीति की, लोगों को बदनाम किया, झूठ फैलाया, पीएफआई पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हाथ मिलाकर उत्तर प्रदेश में दंगे कराने की कोशिश कि क्या अपनी राजनीति चमकाने के लिए वाड्रा कांग्रेस एक परिवार के दुख पर भी सियासी दलाली कर रही है। ये सवाल अकेला मैं नहीं, आप पूछ रहे हैं, सबूत हमारे सामने है। ये गांजा वाला डिबेट से उठा के इनको क्यों लाया? ये कौन गांजा वाला है? ये नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते। इनकी प्रॉब्लम भारत से है, नरेंद्र मोदी से है। आज इनको कहना पड़ेगा कि हम नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, और आपको भी कहना पड़ेगा इन्हें कि अगर आप मोदी जी के साथ नहीं है तो भारत के खिलाफ है। आखिरी मौका है, लाइन पे आ जाइए। प्रधानमंत्री की खुली तौर से 100% समर्थन कीजिए, मगर अगर कल के बाद कुछ भी बोला लॉकडाउन के खिलाफ तो देश आपको माफ नहीं करेगा। आप जब तक कोरोना ना खत्म हो जाए आप इंतजार नहीं कर सकते। प्रॉब्लम क्या हो रही है? भूख से मर रहे हैं आप, ना भूख से मर रहे हैं, ना आपको कोई परेशानी है। आपके पास आपके नौकर चाकर सबको लेके आप बैठे हुए हैं। इन्होंने आज कह दिया है कि आज ये प्रधानमंत्री के खिलाफ है। इन्होंने आज ये पप्पू जी ने ऐलान कर दिया है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हूँ। तो मैं कह दूं आपको पप्पू यादव, अगर आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ है तो आप भारत के खिलाफ हैं। अगर आप इस वक्त नरेंद्र मोदी के खिलाफ है तो आप भारत के खिलाफ हैं। आप भारत के खिलाफ हैं। आप लॉकडाउन के खलनायक हैं। आप पप्पू यादव जी लॉकडाउन के खलनायक हैं। अर्नब जी, आपको एक नया नाम दूंगा मैं, आपका नाम है लॉकडाउन का खलनायक। लॉकडाउन के खलनायक सोनिया गांधी। मैं कह रहा हूं इस लॉकडाउन के दो सबसे बड़े खलनायक कौन है आपको बता देता हूं। एक है वाड्रा परिवार और एक है मौलाना साहब। ये लोग लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं। ये विरोध है या फिर प्रधानमंत्री के बढ़ते हुए कद का जलन है। हमारे देश की क्योर सिचुएशन क्या किस नहीं है? किसने बोला किस नहीं है? किसने बोला पीपी नहीं है? क्या नहीं है? किसने बोला लैब नहीं है? किसने बोला किट्स नहीं है? कुछ भी बोलेंगे आप। आपके पास लैब कितना है? कहाँ पे? लैब कितना? बिहार में अभी मत। कहाँ पे? आपको कुछ आता पता नहीं है? आपके पास बेकार की बात करता है, झूठ बोलता है। किस अस्पताल में किट्स नहीं है? किस अस्पताल में किट नहीं है? चलाना बंद कीजिए, आवाज कम। किस अस्पताल में किट्स नहीं? तो अस्पताल का नाम बताइए। अस्पताल का नाम बताइए ना। चिल्लाने से क्या होगा? क्या भाई क्यों चिल्ला रहे हो? किस का जगह में किट नहीं? किस जगह में टेस्टिंग किट नहीं है? कहाँ पे किट नहीं है? कहाँ पे बीपी नहीं है? कहाँ पे लैब नहीं है? थोड़ी देर में हमारे राजनीतिक संपादक ऐश्वर्या कपूर लखनऊ से लाइव है हमारे साथ, और लाइव इंटरव्यू करने वाले उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। ऐश्वर्या, पूरे भारत के लोग आज योगी आदित्यनाथ को सुनना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं जी। अब आपके इंटरव्यू में मेन पॉइंट्स क्या होने वाले आप बताइए। बिल्कुल अर्नब, जैसा कि आपने कहा योगी का डंडा कैसे सक्सेसफुल रहा है और क्या ये एक मॉडल फॉर्मूला बन सकता है पूरे देश के लिए, बाकी सभी राज्यों के लिए, इसी पे बात करेंगे योगी आदित्यनाथ हमारे साथ। जो लोग धर्म के नाम पर भारत में बीमारी फैला रहे हैं, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और कह रहे खुलेआम लॉकडाउन तोड़ो, नरेंद्र मोदी की बात मत सुनो, उनको सजा क्यों न मिले? तबलीगी का प्रकरण मार्च के आखिरी सप्ताह और अप्रैल के मध्य तक छाया रहा। आज ही यानी 8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में तबलीगी मामले को लेकर न्यूज चैनलों के कवरेज के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हो रही है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि तबलीगी मरकज के मामले में टीवी रिपोर्टिंग झूठी थी और सांप्रदायिक थी। क्या आप जानते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से हलफनामा दायर करने को कहा तो केंद्र सरकार ने जूनियर अधिकारी से हलफनामा दायर करवा दिया। जूनियर अधिकारी से। इस बात को लेकर चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई और कहा कि आप इस अदालत के साथ उस तरह से व्यवहार नहीं कर सकते जिस तरह से आप कर रहे हैं।
आज मैं ऊपर आसमान नीचे, अर्नब है आगे, पुलिस उसके पीछे। पकड़ा गया देखो चाचा, पकड़ा गया, देखो अर्नब पकड़ा गया। सुशांत सिंह राजपूत केस में जो लोग सुशांत के परिवार को धमकी दे रहे थे, वो अब सुशांत के साथ खड़े हर हिंदुस्तानी को धमकी दे रहे। ये धमकी दी जा रही है, मुंबई में आओगे तो देख लेंगे। क्या देखोगे संजय राउत? हाँ, धमकी दी जा रही है। मुंबई पुलिस पर सवाल उठाओगे तो मुंबई में घुसने नहीं देंगे। अरे मैं तो तब से सवाल उठा रहा हूं, क्या कर लोगे? मुंबई में रहता हूं, मुंबई में घुसकर मुंबई पुलिस से सवाल उठाता हूं, क्या कर लोगे संजय राउत? मुंबई पुलिस पर सवाल उठाओगे तो पूरा देश खड़ा उठा है। अरे संजय राउत जी, अपनी बात कहो, अपने लिए बोलो। कौन हो तुम? आप हर भारतीय को मुंबई आने पर देख लेंगे। मुंबई में कोई आएगा तो देख लेंगे। क्या देख लोगे? ऐ संजय राउत, मुंबई तुम्हारी है? मुंबई तुम्हारी है संजय राउत? मुंबई मेरी कर्म भूमि है, मुंबई मेरी भी है। सुन लो संजय राउत, बेकार की बात करते हो। परमवीर सिंह से सवाल उठाओगे तो छोड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं छोड़ोगे? परमवीर सिंह से तो पूरा देश इस्तीफा मांग रहा है संजय राउत। तुम क्यों तरफदारी कर रहे हो मुंबई पुलिस कमिश्नर की? है कौन होते हो? कौन होते हो संजय राउत? पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत को धमकी देने के लिए कौन होते हो? अरे सुशांत सिंह राजपूत तो आप लोगों का कुछ था ही नहीं, फिर उसके नाम पर आप इतना बौखलाए हुए क्यों हैं संजय राउत? पूछता है भारत तुमसे। सुशांत केस में महाराष्ट्र सरकार कोई पार्टी नहीं है। फिर अनिल देशमुख जी, आप इतना भड़के हुए क्यों हैं? शर्म नहीं आती है? अनिल देशमुख, कंगना रनौत को आने नहीं दूंगा। कंगना रनौत कौन है? मुंबई में ना आए। अरे क्यों? जागीरदार हो तुम मुंबई के? हैं अनिल देशमुख? कौन हो भाई? आज आए कल गए, आज गृह मंत्री हो, कल वापस जाओगे ऑपोजिशन में। कौन हो तुम? कौन हो बताओ मुझे। हाँ, देश जानता है, डरता वो है जिसे पकड़े जाने का खौफ होता है। अनिल देशमुख और संजय राउत, याद रखो ये बात कि डरता वो है जिसे राज खुलने का खौफ होता है। डरे हुए हो तुम। आप बहुत भव्य और दिव्य दिख रहे हैं और वैसे आपका स्टूडियो भी एक इंटरनेशनल क्वालिटी का है। अर्नब पर इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। मुंबई की रायगढ़ पुलिस ने बुधवार को रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी 2 साल पहले साल 2018 में एक इंटीरियर डिजाइनर की आत्महत्या से जुड़े मामले में की गई। इसी साल मई में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इस केस की सीआईडी जांच के आदेश दिए गए थे। In this suicide note, they name 3 people. One is Arnab Goswami, who they claim owes them 83 lakh of rupees. Second is Firoz Sheikh, who they claim owes them 400 lakh of rupees. And third is Nitish Sharda, who they claim owes them 55 lakh of rupees. मैं पहले महाराष्ट्र पुलिस से कि रियली उनको थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आज ये दिन मैंने बहुत पेशेंस रखा है, श्रद्धा और सबूरी। आज इतने दिन के बाद ये दिन मेरे जीवन में आया। मैं उनकी रियली आभारी हूँ। ये करने से मेरे पति और मेरे सास वापस नहीं आएंगे, फिर भी वो मेरे लिए अभी भी जीवित है। महाराष्ट्र की पुलिस, मुंबई पुलिस, ये कोई कठपुतलिया का खेल नहीं खेल रही। स्वतंत्र है मुंबई की पुलिस जांच करने के, राज्य की पुलिस जांच करने के लिए स्वतंत्र है और अपने हिसाब से वो जांच करें। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ किसी के ऊपर भी अन्याय नहीं होगा और सत्य का पराभव नहीं होगा। The Bombay High Court has refused relief for Arnab Goswami. That means his bail application, if I understand correctly, has been refused, which means
that he will have to stay behind bars for longer. मैं सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आज, मैं हाई सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे प्लीज बेल दीजिए। सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे प्लीज बेल दीजिए। तथास्तु। They, sir, want to stop the freedom of the press. They don't want to be criticized. You, sir, are not above criticism. आप अगर प्रजातंत्र में हैं, आप अगर लोगों से वोट लेना चाहते हैं, you have to सुनना। अर्नब तो देश का तारा है, तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्तों। कमाल 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 कमाल। कि एक एंकर अपर्णा सिंह का, जिसका नाम अर्नब गोस्वामी है, हाँ, मैं ऐसे बात नहीं करता, वो उन्होंने कहा इन्होंने कहा, नाम लेके करना चाहिए। तो अपर्णा सिंह का कुछ वीडियो चल रहा है और वो कुछ बड़बड़ा रहे हैं उसको करके, और वो धमकी दे रहे हैं, ललकार रहे हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि जिस राज्य से मैं आता हूँ वहाँ मैंने एक से एक बाहुबली देखे। वो कभी बंदूक चलाते थे, कभी कुछ चलाते थे, लेकिन इस तरह की हरकत मैंने कभी नहीं देखी। मैंने कि ये टीवी के एक नए बाहुबली लोग हैं जो अपने आप को समझते हैं कि उनके पास पीएमओ में एक्सेस है, होम मिनिस्टर की के यहाँ एक्सेस है, तो वो कुछ भी टीवी पे बोल सकते हैं, है ना। और चूंकि उनके पास स्क्रीन है जिसमें लाल पीला लगा के ट्रेटर, फ्रेटर, ये सब, ट्रैक्टर और जीप, ये सब लिख सकते हैं उसके बारे में। थोड़ी चिंता तो होनी चाहिए ना। और अगर वो अच्छा है तो फिर उसी सैंपल को स्कूलों में बांट देना चाहिए कि स्कूलों में इस तरह से बात करना सिखाया जाए। इस तरह से, मतलब हमारे यहाँ अभी तक तो जितने भी बदमाश लोग पैदा, वो हिंदी बोला करते थे लोकल लैंग्वेज में। इंग्लिश वाले बदमाश अब पैदा हुए हैं। भाषा देखिए ना, वो हम तो सोचते थे कि अंग्रेजी बोलने में थोड़ा कल्चर आ जाएगा, स्टाइल आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा शेक्सपियर साहब आपकी आत्मा में प्रवेश कर जाएंगे और कांटा छुरी चम्मच आ जाएगा। मतलब ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि जो भाषा है, अंग्रेजी भाषा का भी इस्तेमाल जो है वो रफियन तरीके से की जा सकती है। तो अच्छा है, ठीक है। हम ऐसे अंग्रेजी का नुकसान नहीं कर सके, लेकिन इस तरह से अंग्रेजी बोलने वाले अंग्रेजी का नुकसान करें तो हमारा तो फायदा है इसमें। तो डरावना है, ले हम लोग और मार्जिनलाइज्ड होंगे, है ना, उसकी चिंता नहीं करनी है। ये बात, ये अवार्ड नहीं मिला होता तो भी मैं यही बात कर रहा होता कि हम सबको अपनी अपनी ज़मीन पर खड़े होकर अपनी बात कहते रहनी चाहिए।